नाजरीन, ये कसूर के इलाका में वाकया एक फ्रूट शॉप की वीडियो है जहां पर ये दरिंदा सिफ्त और खतरनाक किस्म के डाकू दुकान में दाखिल होते हैं और मजामत करने पर मालिक को बेरहमी के साथ कत्ल कर देते हैं और दो दुकान मुलाजमीन को भी फायरिंग करके जख्मी कर देते हैं। सीसीडी इनका ताकुब करती है और बिलाखिर इनके साथ सीसीडी का आमना सामना हो जाता है और दो डाकू इस पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। ये मुल्जमान 50 से जायद वारदातों में मतलूब थे जो न सिर्फ कसूर बल्कि लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में खौफ की अलामत बने हुए थे। इनका मुकाबला कैसे हुआ, ये कैसे पुलिस के शिकंजे में आ गए, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, अगर डाकू, लुटेरों, चोरों की बात की जाए तो उनकी वजह से हर शहरी जो है वो गैर महफूज अपने आप को समझता है और खौफो हिरास में जिंदगी बसर करने पर भी मौजूद है, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत की जानिब से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी को बनाया गया है। सीसीडी अपना काम करते हुए भी दिखाई दे रही है। इन डाकुओं की अगर बात की जाए तो रोजाना की बुनियाद पर ना सिर्फ ये शहरियों को चौकों चौराहों, गली मोहल्लों, दुकानों बल्कि घरों में, उनके डेरों में घुसकर भी लूट लेते हैं और कोई मजामत करता है तो ये बेदर्दी के साथ उसने कत्ल भी कर देते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले इंतहाई खतरनाक डाकुओं का जो नाम है नकाश बट और उस्मान उर्फ उसामा बताया जाता है। ये ना सिर्फ कसूर बल्कि फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल और लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। ये यहां पर एक फ्रूट शॉप पर आते हैं। कसूर में वाकया जो फ्रूट शॉप है जिसका मालिक फैज बताया जाता है और वहां पर आकर लूट मार शुरू कर देते हैं। जब फैज की जानिब से हल्की फुल्की मजामत की जाती है तो ये खतरनाक डाकू उस पर सीधी गोलियां बरसा देते हैं जो ना सिर्फ फैज को लगती हैं बल्कि फैज की दुकान पर काम करने वाले उसके दो मुलाजमीन भी उस फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो जाते हैं और डाकू तसल्ली से वारदात करने के बाद वहां से बासानी फरार होने में भी कामयाब हो जाते हैं। पुलिस की टीमें मौका पर पहुंचती हैं, सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जाता है और फिर उनकी शिनाख्त का अमल जारी होता है और फिर बारी आती है सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। और कसूर की अगर बात की जाए तो वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट हेड बनाया गया है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के डीएसपी अतीक डोगर, दबंग पुलिस ऑफिसर, जिनके लाहौर में भी अगर बात की जाए तो लाहौर के तमाम ही थानों में वो ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं। बतौर एसएचओ, डीएसपी भी यहां पर रहे और एक क्राइम फाइटर के तौर पर उन्हें समझा जाता है। वो जब इस सारी सूरत हाल को देखते हैं कि एक नाहक शहरी को कत्ल करने वाले जो डाकू हैं वो दीदा दलेरी के साथ आए और कत्ल करके फरार हो गए, इस हवाले से वो अपनी एक टीम तश्कील देते हैं और खुद अपनी सरबराही में इन डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए कसूर के इलाका बाईपास पर नाकाबंदी कर देते हैं। ये चार डाकू जब आते हैं और देखते हैं पुलिस की पार्टी मौजूद है तो वो पुलिस पर सीधी गोलियां बरसा देते हैं। जवान जो है वो बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि वो नीचे लेट कर अपनी जानें बचाते हैं। जवाबी कार्रवाई भी की जाती है और कुछ देर बाद देखा जाता है तो दो अफराद जो है वो डाकू मुर्दा हालत में वहां पर मौजूद होते हैं। जब उनकी शनाख्त का अमल होता है तो वो नकाश बट और उस्मान उर्फ उसामा के नाम से उनकी शनाख्त होती है और रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो वो 50 से जायद डकैती, कत्ल और इस तरह इकदामे कत्ल और बेशुमार संगीन वारदातों में पुलिस को पहले से ही मतलूब होते हैं, जबकि उनके साथी फरार हो जाते हैं। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि वो अपने ही साथियों की गोलियां लगने की वजह से मौका पर हलाक हो जाते हैं और उनके मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो मुख्तलिफ किस्म के छापे मार रही है। यहां पर डीएसपी अतीक डोगर जो डिस्ट्रिक्ट हेड कसूर हैं सीटीडी के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के, वो जब ये कार्रवाई करते हैं
तो लोगों को पता लगता है कि वो दो खतरनाक डाकू जिनकी वजह से कसूर में खौफ और राज फैला हुआ था, वो सीटीडी के साथ एक मुकाबले में मारे गए हैं। अवाम ना सिर्फ पुलिस के हक में नारेबाजी करती है, बल्कि बाकायदा तौर पर अतीक डोगर के हक में भी वहां पर नारेबाजी की जाती है, और लोग जो है वो सुख का सांस लेते हैं जो खौफ और राज में मुब्तला होते हैं। और खास तौर पर फैज के अहले खाना जिसे नाहक तौर पर कत्ल किया गया होता है, वो भी इस सारे वाकये के बाद पुलिस हुकाम का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचते हैं। ताजर बरादरी भी सुख का सांस लेती है, क्योंकि यह बताया जा रहा था कि ये इन डाकुओं के गैंग ने कसूर में भी धूम मचा रखी थी, और ये लोगों को बात बात पर गोलियां मारकर कत्ल कर देते थे, जख्मी कर देते थे, और खतरनाक डकैत गैंग के तौर पर ये जाने जाते थे। तो इस तरह से ये वाकया जो है वो कसूर के इलाका में हुआ, और कसूर पुलिस ने ना सिर्फ ये कार्रवाई की बल्कि एक और मजीद कार्रवाई करते हुए दो मुल्जमान को जख्मी हालत में भी कसूर ने दीपालपुर रोड करीब से गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें मुकाबले के दौरान दो डाकू जो हैं वो जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि एक उनका साथी फरार हो गया है। ये जख्मी डाकू की शनाख्त जो है वो शबहान के नाम से हुई है। कसूर में क्योंकि वारदातें बहुत बढ़ती चली जा रही थी, और जब से अतीक डोगर जो डीएसपी हैं और डिस्ट्रिक्ट कसूर के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्हें यहां पर तैनात किया गया है, तो फौरी तौर पर इन डाकुओं की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं और मुकाबले भी देखे जा रहे हैं, जिसमें यह मालूमात आई है कि शबहान का जो गैंग है वो पत्तों की और नाजम सकना हवेली लखा उकाड़ा के नामों से उनकी शनाख्त हुई है, जो दो डाकू जख्मी हालत में पकड़े। और जख्मी डाकू 27 संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता थे और मुतअद्दिद मुकदमात में मुजरिम इश्तेहारी भी निकले हैं। और सीसीडी ने दीपालपुर रोड पर यह मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं को रुकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर देखते ही फायरिंग कर दी, और जवाबी फायरिंग के बाद उनके 2 डाकू जो हैं वो जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, और उनके मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नाजरीन, जहां पर डाकू बेलगाम दिखाई देते हैं, वहां पर हमारा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट खासतौर पर इस तरह के पुलिस अफसरान जो एक दबंग पुलिस ऑफिसर के तौर पे जाने जाते हैं, नेक नामी के लिहाज से उनका बड़ा नाम है और राशि भी नहीं है, ऐसे पुलिस अफसरान हमारा सरमाया समझे जाते हैं। तो इन हीरो अफसरान को खराजे तहसीन भी पेश करना चाहिए। और हम भी देख रहे हैं कि कसूर की अवाम इंतहाई खुश है और जोशो जज्बे के साथ वो वेलकम कर रही है अतीक डोगर को, खासतौर पर कसूर में, कि जब से वो आए हैं तो जराइम पेशा अफराद जो हैं वो उनका नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। और ये 2 खतरनाक डाकुओं की हलाकत के बाद अवाम की जानिब से पुलिस हुकाम को बड़ा ही सराहाया गया है, खिराजे तहसीन पेश किया गया है, और उनको फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की जा रही हैं। उनका कहना है कि इसी तरह लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए पुलिस हर वक्त उनके साथ मौजूद है, और किसी भी शख्स को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अगर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इस वक्त पुलिस मुकाबले पंजाब भर में बहुत तेज हो चुके हैं, और हफ्ते के दौरान ही तकरीबन 2 दर्जन से जायद जो जराइम पेशा अफराद थे, जिनमें डाकू थे, क्रिमिनल थे, गैंगस्टर थे, वो सीसीडी के साथ मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। लाहौर में भी चंद हीरोज की बात की जाए तो 7 से जायद अफराद को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, बदामी बाग में, शादरा में और ऐसे मुकामात पे मॉडल टाउन सीटीडी की जानिब से भी जो है वो मुकाबले किए गए हैं, और 7 के करीब खतरनाक इश्तेहारी मुल्जमान डाकुओं को पुलिस ने मार गिराया है। तो इस तरह जराइम की वारदातों में हुकाम का कहना है कि कमी भी आएगी, और जराइम पेशा अफराद जो हैं वो वारदात करने से पहले ये भी सोचेंगे कि उनका अंजाम क्या होगा। अब ये दुरुस्त रास्ता है, गलत है, इसका फैसला अवाम ने करना है और वो करें। लेकिन जब ये दंदनाते हुए डाकू किसी के भी घर को उजाड़ देते हैं तो उन घर वालों पर क्या बीतती है, ये भी जरा दुख किसी का जाकर बांट के देखिएगा, तो फिर सोचिएगा ये पुलिस ठीक कर रही है या गलत। जो भी किया जा रहा है अवाम की हिफाजत के लिए किया जा रहा है, उन्हें बचाने के लिए किया जा रहा है। मजीद इस केस में जो हकाइक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।